अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़रा भी दौरा रूस मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस गए थे, जहां उनकी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील अहम मुलाकात हुई। इसके अलावा वज़ीर आज़म और वज़रा की वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में वर्किंग लंच दिया, जिस दौरान कई MOUs, इस्लामोफोबिया और वीज़ा इशूज़ भी ज़ेर बहस आए। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश है। अवाम तंग आ चुके हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि जिस तरह भंग पीने वाले को भंग पीने की आदत पड़ जाती है, मुझे अवाम के पैसे बचाने की आदत पड़ गई थी। कम तरीन बोली में साफ पानी के ठेके दिए और ये जुर्म सिर्फ अवाम के लिए किया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नैब और नियाजी गठजोड़ से बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया। नैब बेगुनाह लोगों को कहता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान दो, आपको छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि ये सब मेरे खिलाफ उल्टे हो गए हैं, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। कब्र में भी चला जाऊं, 1 रुपए की करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर तख्ते दार पर लटका दें। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अगर माशी हालात दुरुस्त ना किए तो सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने एक बयान में कहा है कि आजकल मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है और हर जमात के कायदीन मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और अपनी अपनी जमातों का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए आए थे और मुलाकात में हर किस्म के मामलात पर बातचीत हुई, यहाँ तक कि नवाज शरीफ के मुताल्लिक भी बातें हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने मजीद कहा कि मुलाकातों में बाज़ तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आईं, जिनका इस मौके पर जिक्र करना कबलज़ वक्त होगा। सिर्फ मुलाकातों में ही मसरूफ़ रहे तो अवाम सियासतदानों पर एतमाद करना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुआशी हालात दुरुस्त ना किए गए तो सियासतदानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। जो लोग हमारी खिदमत करते हैं उनके मसाइल को भी सुनना चाहिए और मुआशी हालात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। अमरीकी हुक्काम ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसकी न्यूयॉर्क ब्रांच पर $55 मिलियन के जुर्माने आयद कर दिए। अमरीकी फेडरल रिजर्व बोर्ड के एलामिये के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर बैंक सीक्रेसी एक्ट की भी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। एलामिये में कहा गया है कि अमरीकी बैंक ने नेशनल बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम में बेहतरी लाने की भी हिदायत की है। नेशनल बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच से मुतालिक अमरीकी फेडरल रिजर्व बोर्ड के एलामिये में कहा गया है कि कार्रवाई स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से मिलकर की गई है, जबकि दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम ने भी जुर्माने की तस्दीक कर दी है। रूस इतवार तक यूक्रेन की हुकूमत को ख़त्म कर देगा। रूसी हमले के बाद अमरीका ने यूक्रेन से मुताल्लिक अपने खदशात का इजहार कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि रूस इतवार तक यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर मुकम्मल कब्जा करके हुकूमत ख़त्म कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी के बाद रूस के हज़ारों फौजियों ने केफ का ज़मीनी मुहासरा कर लिया है और यूक्रेन चेरनोबिल एटमी पावर प्लांट पर भी कब्जा किया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूसी हमलों में 137 शहरी हलाक और 150 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है, जबकि यूक्रेन ने रूस के 5 हेलीकॉप्टर तबाह करने, 50 फौजी हलाक और 80 को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इतलात के मुताबिक रूस का फौजी कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जबकि तैयारे में मौजूद अमला भी हलाक हो गया है। यूक्रेनी सदर
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि आलमी बिरादरी ने उन्हें रूस से लड़ने के लिए तन्हा छोड़ दिया है। और अब शामिल करते हैं कवरेज स्पोर्ट्स। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट के लिए ऑनलाइन टिकट आज से दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जनरल इंक्लोजर की टिकट की कीमत 100 रुपये, फर्स्ट क्लास की 200 रुपये, प्रीमियम की 500 और वीआईपी इंक्लोजर टिकट की कीमत 500 रुपये रख दी गई है। पीसीबी का कहना है कि सीरीज की टिकट्स 25 फरवरी से बुकमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। इसके अलावा M&P कुरियर के आउटलेट्स पर भी टिकट्स दस्तयाब होंगी। पहले मरहले में 50% टिकट्स फरोख्त की जाएंगी, जिसके बाद NCOC से तमाशाइयों की तादाद में वजाहत के बाद बाकी टिकट्स फरोख्त के लिए पेश की जाएंगी। पीसीबी ने हिदायत की है कि तमाम टिकट होल्डर्स के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेडियम में दाखिले के वक्त अपना शनाख्ती कार्ड और मुकम्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अपने हमरा लाएं। और अब शामिल करते हैं कवरेज एंटरटेनमेंट। कोरोना के बाइस थम सी जाने वाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रौनकें फिर से बहाल होने लगी। इमरान अशरफ आवान और अमर खान की फिल्म दम मस्तम के ट्रेलर लॉन्च की तकरीब शोबिस सितारों ने भरपूर शिरकत की। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर भरपूर तरीके से एहसास दिलाता है कि शायकीन को बड़े पर्दे पर तफरीह से भरपूर फिल्म देखने को मिलेगी। इमरान अशरफ आवान और अमर खान इस फिल्म में अंदरूने लाहौर का मखसूस लबो लहजा अपनाए हुए हैं, जबकि फिल्म की हीरोइन ने ट्रेलर के हवाले से दिलचस्प इंस्टा पोस्ट में तफसीलात बताते हुए लिखा, पेशे खिदमत है मस्खरी जोड़ी नंबर 1, एक ब्रेक डांसर और दूसरा बॉन ब्रेकर यानी हड्डियां तोड़ने वाला। एक मैडम से मिडोना की नकाली करने की दावेदार और दूसरा अय्याश लल्लू आशिक बेकार। ख्याल रहे कि दम मस्तम कहानी अमर खान ने खुद लिखी है। डायरेक्टर मोहम्मद एहतिशामुद्दीन हैं जो इससे पहले माहिरा खान की फिल्म सुपरस्टार की हिदायत दे चुके हैं। फिल्म को अदाकार अदनान सिद्दीकी और अख्तर हसनैन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म ईद उल फित्र पर रिलीज की जाएगी। ट्रेलर रिलीज किए जाने के मौके पर हुमायूं सईद, उर्वा हुसैन, अशना शाह, सोनिया हुसैन, सनम सईद, मोहिब मिर्जा, अदनान सिद्दीकी समेत मुतअद्दिद सितारे भी मौजूद थे। और अब एक नज़र कवरेज इलाकाई खबरों पर। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में रेंजर्स की जानिब से मुनशियात के खिलाफ आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ज़िला इंतज़ामिया, तलबा, सियासी समाजी तंजीमों के कारकुनान ने भी शिरकत की। अब्दुल फता आवान के मुताबिक घोटकी में मुनशियात ड्रग की रोकथाम के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए रैली निकाली गई। रैली में 61 विंग शहबाज रेंजर्स, पुलिस स्टूडेंट्स, सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत की। आगाही रैली भिटाई चौक मीरपुर माथेलो से बस स्टॉप तक निकाली गई। रैली में रेंजर्स और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। मुनशियात के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर रेंजर्स के अफसरान का कहना था कि रैली का मकसद कम उम्र बच्चों और नौजवानों को मुनशियात से बचाना है। हमारा मकसद लोगों में शऊर पैदा करना और प्यारे मुल्क पाकिस्तान को मुनशियात से पाक करना है। यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करें। दादू में ट्रैक्टर ट्रॉलीज उलट जाने के बाइस ज़ायरीन की गाड़ियों को हादसा पेश आने के नतीजे में 40 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं फैयाज जाफरी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक फरीदाबाद के इलाके दरगाह शाह गोदड़ियों जाने वाले ज़ायरीन की 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज उलट गईं, जिसके नतीजे में 40 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें मकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसे के ज़ख्मियों में आशिक बुरुड़ो, रकेल बुरुड़ो, मुजाहिद लाशारी, हयात बुरुड़ो, अरबाब, सज्जाद लाशारी, खातून सुबहान, बिस्मा, नसीमा, नायला, यासिर, अमीर नसीम और दीगर शामिल हैं। जबकि ज़ख्मियों का ताल्लुक नवाही गांव अबू समत लाशारी और अब्दुल हमीद तुनियों से है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।